हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड गाइस, लाइक का टारगेट जो हम रखेंगे वो रखेंगे 2000 लाइक्स का। सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जल्दी से जल्दी आप इसको कंप्लीट करेंगे। एक पीडीएफ जिसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो पिछले एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं, मात्र 25 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है मात्र 375 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप स्टडी कोड यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। पहले हम रिवीजन करेंगे कल का। हाल ही में भारत जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसने राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है अपना, किसको? पंकज त्रिपाठी को। जर्मनी की जो पूर्व चांसलर हैं जिनका नाम है एंजेला मार्केल, इनको नैल्सन रिफ्यूजी अवार्ड मिला है। फिर साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है एनी ऑर्नोक्स को। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड्स के सीईओ बने हैं मोहित भाटिया, और अपने ग्राहकों के लिए और जो गैर ग्राहक हैं उनके लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है पंजाब नेशनल बैंक ने। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हर स्टार्ट नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो अहमदाबाद गुजरात में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस महिला खिलाड़ी को राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये है मुमताज़ खान। 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। और खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग ने 1 से 15 अक्टूबर तक नई दिल्ली में स्फूर्ति मेला का आयोजन किया है। ये था हमारा रिवीजन और हम देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो क्वेश्चन है गाइस, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के प्रक्षेपण के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली पहली मूल अमेरिकी महिला कौन बनी है? जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो है बी, निकोल मैनो। ठीक है। ये जो है नासा का जो मिशन है उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका की पहली, मतलब जो अमेरिका मूल की पहली महिला है वो बन गई हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर जब जिक्र आया है नासा का तो हम वो भी देखेंगे कि नासा क्या है। नासा का जो फुल फॉर्म हमें मिलेगा दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत स्पेस एजेंसी है ना, अमेरिका की है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके जो करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बिल नेल्सन हैं और इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो है निकोलस मैन, इन्होंने जिस मिशन में भाग लिया है उसका नाम क्रू 5 है। ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक, ये जो बुक है इसका नाम क्या है? मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो आप आसानी से इमेज देख करके समझ जाएंगे कि ये हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, है ना। आप इनको एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कह लीजिए या फिर फॉरेन मिनिस्टर कह लीजिए। डॉक्टर एस जयशंकर जो है इसका सही आंसर होगा। डॉक्टर एस जयशंकर जो है हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। ऑप्शन में अमित शाह देखेंगे तो हमारे होम मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी जो है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। फिर जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पर वर्तमान में जो है ये आपको मिलेंगे हमारे जहाज मिनिस्ट्री जो है उसके ये मिनिस्टर हैं। ठीक है। इसी के साथ बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट जो है न्यूजीलैंड की यहाँ पर बात की गई। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा देश है। इसकी जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। न्यूजीलैंड के ना 2 द्वीप हैं, इस तरीके से इसके 2 आइलैंड हैं
और दो भूमि वाले हिस्से को अलग करने वाला जो हिस्सा होता है वो जल संधि कहलाता है, स्ट्रेट कहलाता है। सो न्यूजीलैंड के दोनों जो भाग हैं उनको अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम है कुक जल संधि, कुक स्ट्रेट जो है उसका नाम है। ठीक है, सो इसके प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न है। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? सो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर को। आप सभी जानते हैं भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी एज अ रॉयल आर्मी, है ना, रॉयल एयरफोर्स। और आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद 1947 में इसे एज अ इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, वर्तमान में वायुसेना के जो चीफ हैं वो हैं विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है, और इस बार जो वायुसेना का जो कार्यक्रम है वो चंडीगढ़ में मनाया गया है। वायुसेना का जो स्थापना दिवस है वो चंडीगढ़ में मनाया गया है। साथ ही साथ आर्मी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो आर्मी डे होता है वो 15 जनवरी को होता है। ठीक है, और आर्मी के जो चीफ हैं अभी वो मनोज पांडे हैं। और नेवी यानी कि जल सेना दिवस 4 दिसंबर को होता है और उसके जो चीफ हैं अभी वो हैं आर हरि कुमार। और भारतीय जो जल सेना है इसके जनक कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी। आगे देखेंगे, गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सो विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू लॉन्च गति शक्ति पोर्टल? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो आप इमेज में देख सकते हैं आंसर क्या है इसका। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुजरात। ओके, अब गुजरात सरकार ने गति शक्ति पोर्टल लॉन्च कर दिया है और ये इंटरनेट सेवा के तेजी से विस्तार के लिए, मतलब इंटरनेट सर्विस जो है वो फास्ट स्पीड में प्रोवाइड की जाएगी। और ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र पटेल हैं और ये जो पोर्टल है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके मार्गदर्शन में शुरू किया गया है। फिर किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ है। फिर मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की है झारखंड ने। फिर सीएम द हैसी, ये पोर्टल जनता की शिकायत वगैरह के लिए एक पोर्टल है, ये मणिपुर ने लॉन्च किया है। और क्या आप जानते हैं मणिपुर में एक झील है जिस झील का नाम है लोकटक झील। ये क्यों फेमस है? तो इस लोकटक झील पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ। आगे हम देखेंगे, जिला सुशासन पोर्टल विकसित किया है अरुणाचल प्रदेश ने और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, मैंने आपको कल भी बताए थे, एक नामदफा है और एक मॉलिंग है। और अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में एक ब्रिज हुआ करता था जिस ब्रिज का नाम था डोला सादिया ब्रिज और उस डोला सादिया ब्रिज का नाम रखा गया है भूपेन हजारिका जी के नाम पर, जिन्हें 2019 का भारत रत्न दिया गया है। 2019 का भारत रत्न बेसिकली 3 लोगों को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका एंड नानाजी देशमुख। अभी तक आगे कोई भारत रत्न नहीं मिला है और भारत रत्न की शुरुआत 1954 यानी कि 1954 में हुई थी। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ेंगे, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? सो हु हैज़ बीन चूजन एज द बेस्ट मेल गोलकीपर बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज क्या होगा राइट आंसर? PR श्रीजेश। और आप जानते हैं PR श्रीजेश हैं वो हमारी इंडियन हॉकी टीम के बेस्ट गोलकीपर के लिए जाने जाते हैं, है ना। और इंडियन हॉकी टीम ने इस बार के ओलंपिक्स में
41 सालों के बाद ब्रोंज जीता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो भारत के पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला गोलकीपर चुना गया है। पिछले 16 सालों से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कौन? श्रीजेश, ठीक है, जिन्होंने लगभग 16 मैचों में पार्ट लिया है इंडिया की तरफ से। और आपको बताना ये है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं, वो कौन बने हैं? आगे अगर हम देखें तो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान बनी हैं अंतिम पंघाल। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में जो सुल्तान अजलन शाह कप है ना, काफ़ी फेमस कप है ये, उसमें उसे आयोजित किया गया है बेसिकली मलेशिया में। और मलेशिया की राजधानी आपको बता दूं कुआलालंपुर है, जहां पर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। फिर 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं किरोन पोलार्ड। और ये किस देश के हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और वो देश है या नहीं है ये भी आपको बताना है। विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है अपेक्षा फर्नांडिस। और T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज तो हिटमैन शर्मा, रोहित शर्मा है। आगे बढ़ेंगे। 17 से 20 अक्टूबर को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मीटिंग आयोजित की जाएगी? और इसका जो आंसर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली हमने कल भी पढ़ा था। और जो ISA है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यानी कि भारत में किसी अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, वो एकमात्र कौन सा है? तो ISA है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो इसकी जो है अध्यक्षता करेंगे हमारे ऊर्जा मंत्री RK सिंह। RK सिंह ने कहा है कि सौर ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। ये सारी बातें इन्होंने डिस्क्राइब की हैं। फिर और मीटिंग्स के बारे में बात करें तो 13वां फिक्की ग्लोबल स्किल समिट 2022 आयोजित होगा नई दिल्ली में। फिक्की जो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और संजीव मेहता वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन जिसका नाम है सिम्फनी का शुभारंभ किया है जी किशन रेड्डी ने, हमारे पर्यटन मंत्री हैं। फिर तीसरा लोक मंथन कार्यक्रम हुआ गुवाहाटी में, जगदीप धनखड़ जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने उद्घाटन किया है। फिनटेक सम्मेलन की मेजबानी मुंबई के द्वारा की गई। और पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन और बैठक जो हुई है वो हुई है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और धर्मशाला दोनों हैं और जयराम ठाकुर जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। फिर आज का जो ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स है दैट इज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत, एशिया यानी कि महाद्वीप, प्रशांत यानी कि प्रशांत महासागर, तो इस विभाग के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं कृष्ण श्रीनिवास। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और इसकी जो चीफ है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। किस भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है? किसे, है ना? तो ये हर्षवंती बिस्ट। किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में हम बात करें पदभार इन्होंने संभाला है तो वो है राजेंद्र प्रसाद। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष बने हैं भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, ठीक है। सो स्पेस एजेंसी जिसके द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया, सो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया है पहले क्वेश्चन में ही कि SpaceX जो है, ठीक है, तो SpaceX के द्वारा क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो पहली फीमेल के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। SpaceX ने क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है। फिर किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया है? तो वो है सिक्किम।
फिर इसरो द्वारा लॉन्च किए गए 75 ग्रामीण स्कूलों में 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम आज़ादी सेट है। दानूरी नाम का अंतरिक्ष यान दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। फिर स्काईलाइट अभ्यास आयोजित किया है इंडियन आर्मी ने। और नासा के परसिवरेंस रोवर इसको भेजा गया है मंगल में कार्बनिक पदार्थ की खोज के लिए, मंगल यानी कि मार्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, WHO के कार्यकारी बोर्ड में किसके प्रतिनिधित्व के लिए भारतवंशी डॉक्टर विवेक मूर्ति को चुना गया है? WHO, ठीक है। सो डॉक्टर विवेक मूर्ति जो हैं, डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, है ना। WHO के कार्यकारी बोर्ड में किसके, यानी कि अमेरिका के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय मूल के जो डॉक्टर विवेक मूर्ति हैं इनको चुना गया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो वर्तमान में चीफ हैं उनका नाम है टेड्रस अधनोम। फिर आगे मैं आपको बताऊं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिरीक्षक बने हैं प्रवीण छाबड़ा। DRDO के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और वैश्विक शांति राजदूत बनी है बबीता सिंह। और PIB दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। आगे देखेंगे, रुपे क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके UPI पर कितने रुपए तक के लेन देन के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा? रुपे कार्ड के लिए UPI को क्या बोलते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसका जो सही आंसर है वो है 2000 रुपये। और क्या आपको पता है जो UPI है बच्चों, भारत के अलावा 7 देश ऐसे हैं जहां पर UPI मान्य है। उनमें नेपाल, भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, फ्रांस, UAE और लास्टली UK अभी शामिल हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया लॉन्च की है कर्नाटक बैंक ने खाता खोलने के लिए। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है यस बैंक ने। बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और हाउस वर्क इज वर्क की पहल शुरू की है एक्सिस बैंक ने। और लाइफस्टाइल केंद्रित कॉरपोरेट वेतन खाता लॉन्च किया है कोटक महिंद्रा बैंक ने। नेक्स्ट देखेंगे, किसने हाल ही में अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? सो हु हैज़ रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ अल्ट्रामैन इंडिया? तो ये है कर्नल स्वरूप सिंह कुंथल, ठीक है। अल्ट्रामैन इंडिया 1 से 3 अक्टूबर को पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। और लेफ्टिनेंट कर्नल स्वरूप सिंह जो हैं इन्होंने अल्ट्रामैन इंडिया को 31 घंटे 28 मिनट में पूरा करके प्रथम स्थान हासिल किया है, जिसमें 10 किलोमीटर तैराकी, 424 किलोमीटर रोड साइकिलिंग और 54 किलोमीटर की रनिंग है। आगे देखते हैं। सो BWF दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में पुरुष एकल खिताब जीता है विक्टर एक्सलेसन ने। और वंशिका परमार मिस अर्थ 2022 का खिताब जीता है हिमाचल प्रदेश की हैं। सिंगापुर ओपन जो है वो जीता है PV सिंधु ने। और US ओपन का खिताब जीता है C अल्कराज गार्फिया ने। और महिला यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता है इंग्लैंड ने। सो गाइज, आज का जो प्रश्न है वो है 32वां बिहारी पुरस्कार जो है इससे किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसके अलावा वीडियो के बीच में मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।